शासन प्रशासन कितने भी दावे कर ले कि लॉकडाउन के बीच गेहूं चना खरीदी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि सुधार हो। लेकिन होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में हालात यह है कि किसान काफी परेशान हो चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि गांव-गांव में जिले के मुखिया कलेक्टर का पुतला जलाने की चेतावनी भी किसानों द्वारा दे दी गई है। किसानों ने व्यवस्थाओं के फेल होने का कारण कलेक्टर और प्रशासन के लचर रवैये को माना है। चना खरीदी के दौरान किसानों का आरोप है कि पहले छानने का बोला, जब किसान चने का छान कर लेकर आया तो चने को खरीदने से मना कर दिया गया। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान एसडीएम रविशंकर राय ने स्वीकार किया कि जब छानने का बोला था, अगर किसान माल को छान कर लाया था तो माल को खरीदना चाहिए था। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चना खरीदी में धांधली हो रही है, सर्वेयर और सब मिले हुए हैं। दिन में माल को रिजेक्ट किया जाता है, किसानों से वसूली की जाती है और शाम को सब बिक जाती है। तहसील में उपार्जन केंद्रों की बदहाली के हाल बिगड़ते जा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह कहना है किसानों का। किसानों का आरोप है कि चना खरीदी में भारी धांधली हो रही है। हर खरीदी केंद्र पर एक ट्राली के 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। पहले रिजेक्ट किया जाता है, फिर पीछे से आदमी जाता है और 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से 2,000 रुपए लेकर खरीद लेते हैं। जो किसान रिश्वत नहीं देता है, उसका चना नहीं खरीदा जाता है। किसानों की ज्वलंत समस्याओं और गेहूं चना खरीदी में भ्रष्टाचार, रिश्वत की मांग को लेकर गुसाएं किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों का प्रतीक मूसल लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए और एसडीएम से सामूहिक रूप से ज्ञापन लेने व चर्चा करने पर अड़ गए। लेकिन लॉकडाउन के चलते धारा 144 लगी होने के कारण नियमों का पालन करते हुए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया और उसमें सुधार की मांग की। जब यह प्रतिनिधि मंडल अंदर कमरे में अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, उसी समय अधिकारियों के कमरे के बाहर किसान मूसल लेकर बाहर उस चर्चा को सुनते नजर आए। चर्चा के बाद अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। क्या समस्या आई थी और क्या प्रशासन से आप लोग मांग कर रहे हैं? समस्याएं तो पूरी तहसील में ही समस्याएं हैं। समस्या ये बताओ कहाँ समस्या नहीं है। जहाँ भी जो भी उपार्जन केंद्र सोसाइटी है, 4-4 दिन हो गए तुलाई बंद है। पूरे किसान ट्राली की लाइन लगा खड़े। अभी सूरजपुर हम गए थे, कम से कम वहाँ पे 100 ट्राली खड़ी है 4 दिन की। नाहर को लगाए थे परसों दिन, वहाँ भी कम से कम 50 ट्राली खड़ी। तो हजारों कुंटल अनाज वैसे ही पड़ा है। अभी तुलाई होने के बाद डुल ही नहीं पाया। परिवहन पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के कलेक्टर बिल्कुल फेल है। इनको कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि व्यवस्था नहीं बन रही है। किसान बहुत परेशान है। हिमालयों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। किसानों का 15-20 दिन हो गए पेमेंट नहीं हो पा रहा। और अगर ये व्यवस्था सही से नहीं हो पाई तो हम गांव-गांव पुतला दहन करेंगे कलेक्टर साहब का, क्योंकि किसान इस समय बहुत परेशान है और ये हम सहन कर नहीं पाएंगे। 3 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। हर गांव में पुतला दहन होगा कलेक्टर का, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो। धन्यवाद। व्यक्ति किन मुद्दों को लेके आज ज्ञापन दिया? हम लोगों ने दिया है, गेहूं का भुगतान नहीं हो पा रहा, गेहूं का परिवहन नहीं हो पा रहा और चना खरीदी में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी को चने का काम दिया गया था, लेकिन माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय की रिकमेंड पे पूरा का पूरा पीपलिया समिति को दोनों काम दे दिए गए हैं और हर साल बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर सर्वेयर और ये सब लोग मिले हुए हैं और किसानों की ट्रालियाँ रिजेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद सब शाम को बिक जाती हैं। और ये कोई नई प्रथा नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से चल रही है। कुल मिला के किसानों से वसूली की जाती है और वही अनाज जो है वो पूरा का पूरा बिक जाता है जितना भी होता है। कल भी ऐसा ही हुआ। आज एसडीएम साहब से चर्चा हुई, गेहूं का परिवहन नहीं हो रहा है, बहुत सारा ढेल लगा हुआ हर जगह। तो उनसे बोला भाई निवेदन किया कि आप परिवहन करवाइए। उनने बोला हम व्यवस्था कर रहे हैं और परिवहन बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दूसरा, चना खरीदी में यहाँ भारी धांधली हो रही है और एक जगह नहीं हो रही है। ये हर खरीदी केंद्र पर एक ट्राली के 2-2 हज़ार रुपये कम से कम ले रहे हैं। पहले रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने के बाद फिर पीछे से आदमी जाता है 2,000 रुपये 100 रुपये कुंटल के हिसाब से लेके और ये खरीद लेते हैं। और सर्वेयर रहते हैं इनके, वो वेयर हाउस में रहते हैं। तो ये जो पैसा लेते हैं वो पैसा लेकर सर्वेयर को वहाँ की जगह देते हैं जहाँ जमा करते हैं। तो आधा पैसा सर्वेयर लेके और वो जो खराब माल भी है अगर
थोड़ा हल्का भी माल है तो उसको ही जमा कर लेते हैं। बाकी अगर जो किसान रिश्वत नहीं देता है तो उसका जो है चना नहीं खरीदते हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता है रामेश्वर जी, अच्छा माल है, बेहतरीन माल है, कोई कमी नहीं है उसमें। पर चूंकि ये किसानों की आवाज़ उठाते हैं, चूंकि ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सही की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए इनका चना नहीं खरीदेगा। ये राजनीति कर रहे हैं। इसमें सारे अधिकारियों की भी मिली भगत है, सर्वेयर की भी मिली भगत है, सारे लोगों की मिली भगत है। वो सिर्फ इसलिए कि यार इनको दबाना है ताकि ये आवाज़ नहीं उठाएं।